तब तक हम अपनी एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आपस में, एक दूसरे को थोड़ा जी सर। जान। प्रीति जी, कहाँ से हैं आप, सर कहाँ? मेरा नाम प्रीति जैन है और मैं चेन्नई से हूँ सर। ओके। तो एनी बैकग्राउंड, आपने कभी पहले वास्तु कुछ करा है या कहीं? नहीं सर, बस मैंने ऐसे ही पढ़ा, बस है, बस इधर उधर पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, बेसिकली ऐसा नॉलेज कुछ नहीं है कि हाँ। ओके। बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत है, अभी आपसे पता चल जाएगा कि कितने गहरे पानी में हम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम वी आर नॉट हेयर टू असेस एनीवन। हम आप लोगों को हेल्प और गाइड करने के लिए हैं। जी जी। नमस्कार गजेंद्र जी, आप प्लीज अनम्यूट करके अपने बारे में बताएं सर। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। देखिए, जो लोग वीडियोस खोल के रखेंगे उनसे बात करने में मजा। हाँ जी, अनम्यूट करिए जी। जी सर। नमस्कार। साढ़े वाली लोकली वाली तो नहीं देख। प्लीज म्यूट कर दीजिए मैम, जो लोग। हाँ जी। मैम प्लीज म्यूट रखिए। अर्चना जी, आप आपके यहाँ से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। हाँ गजेंद्र जी, बताएं सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। योर साउंड इज नॉट देयर सर। आप ये सर बिना ब्लूटूथ के बात करिए सर। ब्लूटूथ हटा के बात करिए। सर आप अनम्यूट चलिए, तब तक आप सेटिंग कर लीजिए, बाद में बात कर लेंगे आपसे। गजेंद्र जी, आप बोलिए अगर बोल सकते हैं तो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। आप ये ब्लूटूथ हटा हटा के बात करिए सर, तो आप बात कर पाएंगे। जो आपने हेडफोन लगाए हैं वो हटा दें। नमस्कार तरुण जी, आप प्लीज़ अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें सर। सर अनम्यूट करके इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने को एक बार, तरुण जी। मेरा यू। मेरा नाम तरुण तरुण नागपाल है सर, लुधियाना से हूँ सर। ओके। तो क्या करते हैं सर आप, क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मेरा बेसिकली कार से परचेज का काम है। हाँ हाँ। और मेरे आजकल थोड़ा सा शौक है ये वाला, एस्ट्रोलॉजी और ओके। वास्तु में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ठीक है, वेरी गुड सर, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। अर्चना जी, आप प्लीज इंट्रोड्यूस करिए मैम अपने को, अनम्यूट करके। हेलो, हाँ नमस्ते जी। नमस्कार मैम, प्लीज वीडियो खोल लीजिए ताकि हम। हाँ जी, हाँ जी। मैं मानता हूँ सब लोग बहुत खूबसूरत हैं, कोई अपना चेहरा ना छुपाए। नहीं नहीं, घर में गेस्ट आए हुए थे ना, उस चक्कर में मैंने कोई बात नहीं, आवाज बहुत हो रही बताइए थी। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम आप? हम जी गुड़गांव से हैं। गुड़गांव से, ओके। हम्म। चलिए, वेरी गुड। चलिए। एनी, निखिल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। निखिल जी, हाँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर, गुजरात से बोल रहा हूँ। सर आपका वीडियो खोल देंगे तो बड़ा इजी सर मेरा रहेगा। फोन पे अच्छा, कोई बात नहीं, कोई मतलब बात क्या लाऊंगा तो नहीं, भी कुछ कोई दिखेगा बात नहीं, कोई नहीं। बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप हाँ, एनी बैकग्राउंड फ्रॉम वास्तु? मैं स्टूडेंट स्टूडेंट ओके, ठीक। कॉलेज। चलिए, थैंक यू, वेलकम फॉर दिस थिंग। हरदम हरमान राम देवपाल जी, नमस्कार जी। हाँ सर। प्रणाम जी। जी, कहाँ से हैं सर आप? जी, बालोतरा राजस्थान। चाहिए फ्रॉम महाराष्ट्र। एनी बालोतरा राजस्थान। एनी बैकग्राउंड फ्रॉम वास्तु और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी? मैं वास्तु को देख रहा हूँ। वास्तु आप जानते हैं? नहीं, बेसिक क्या हुआ, ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत देवता वास्तु करना है। अच्छा, ठीक है, ओके, वेरी गुड। विभा जी, जी। चलिए सर, थैंक यू सर। विभा जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। विभा जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। विभा जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। भगवत आवटे जी, प्लीज अनम्यूट। देखिए, जो लोग वीडियोस खोलेंगे उनके साथ मेरे को एक कनेक्शन करने में इजी रहेगा। मैं आप लोगों की एनर्जी समझ पाऊंगा कि आपको
क्या चीज़ और ऐसी बताई जाए ताकि आपको डेप्थ समझ में आ सके। जब भी आप किसी सब्जेक्ट में या किसी डेमो सेशन में आते हैं, वीडियो ज़रूर खोलिए। मेरा ही नहीं, किसी के भी डेमो सेशन में जाइए आप, लेकिन वीडियो ज़रूर खोलिए। दैट गिव्स एन कनेक्शन विद द टीचर। जो आपको पढ़ाना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है, उसके साथ आपका एक संबंध स्थापित होता है। सोचिए अगर मैंने अपना वीडियो बंद करा होता और सिर्फ मेरी वॉइस सुनाई दे रही होती, मैं समय हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तो आपको कैसा लगता? नहीं लगता ना? अच्छा, करेक्ट। वैसे ही हमें भी आपसे कनेक्शन करके अच्छा लगता है। आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोगों ने भी अपने ब्लैक बोर्ड्स करे हुए हैं वो अपने वीडियोस खोल लें। इस सेशन में जो लोग वीडियोस खोलेंगे, इंटरेक्शन करने का मजा उन्हीं के साथ आएगा। ठीक है ना? हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी लव ह्यूमन बीइंग्स। भगवत आपको आफ्टे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। विद्या जी, विद्या महावीर, विद्या जी, महावीर सर, महावीर गतवाल जी। सर आपके यहाँ से साउंड आ रहा है पीछे से। आमकां काळोख पडटा कित्याक रे हांगासर उजेड ना म्हणून सर आप न्हू हिंदी में या इंग्लिश में बात असो करें तो मेरे लिए easy। उजेड ना म्हणून काळोख पडटा दिसता जी, चलिए। आई थिंक धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। हम बीच में ड्यूरिंग द सेशन भी लोगों से इंट्रोडक्शन कर लेंगे। हम ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे इंट्रोडक्शन में। मेरा नाम निवकेत कपूर है। मैं दिल्ली बेस्ड, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ अपने सेशन को म्यूट रखिए और वीडियोस खोल लीजिए बस। ठीक है? वो अपने को इसको म्यूट कर लीजिए, ताकि अगर आपका कोई सवाल है आप हैंड रेस करिए, वी विल गिव यू चांस ड्यूरिंग द सेशन। अगर आपका कोई सवाल है आप चैट बॉक्स में लिखेंगे या हैंड रेस करेंगे, आपको चांस मिलेगा। आप लोगों के सवाल के बिना ये सेशन बंद नहीं होगा, चाहे 3 घंटे लग जाए। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। और आप इस सेशन के बाद अगर थैंक यू आपके अंदर मन से निकलेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिला, आप आगे कोर्स करेंगे नहीं करेंगे वो बात का सवाल है। ये ये सेशन आपके वीडियो चीजों को चल रहा पूरा वसूल करेगा। ठीक है जी? आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये सेशन फ्री है? हैंड रेस करिए। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट ये सेशन फ्री है? अच्छा, गजेंद्र जी को लगता है सेशन फ्री है। अरे ऐसा क्यों लगता है आपको? म्यूट अनम्यूट करिए सर। गजेंद्र जी अनम्यूट करिए अपने को। गजेंद्र जी आप अनम्यूट करिए। आप शायद कंप्यूटर से भी नहीं, आपको अनम्यूट करना नहीं आ रहा। आप अनम्यूट करेंगे सर प्लीज? हाँ हेलो आवाज आ रही है जी आ रही है सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी सर, ये सेशन आ, फ्री क्यों लगता है आपको? आपने वो जो हमने जो आपका एडवर्टीजमेंट देखा था उसमें आपने कहा था फ्री सेशन है फ्री डेमो सेशन, सेशन तो आपने, आपको लगता है आपने, अच्छा फ्री किसे बोलते हैं हम, जिसमें आपका पैसा नहीं लगता वो फ्री हो जाता है? अब वैसा हम सोच रहे हैं वैसा हम सोच रहे हैं। तो आप अपने टाइम की कीमत को क्या समझते हैं? जो आप 1.5 घंटा 2 घंटा मुझे देंगे, इसका इसको आप कुछ समझते हैं? आप पर आवर 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार के तो व्यक्ति होंगे मेरे ख्याल से। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आ, 1.5 घंटा मेरे साथ और अपनी फैमिली टाइम को छोड़कर आप मेरे पास टाइम दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको थैंक यू कि आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया और अपना पर्सनल टाइम हमारे लिए इन्वेस्ट किया। हाँ, और आपने ये इच्छा जागी आपके अंदर कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। देखिए याद रखिएगा, जो लोग, एक स्टोरी में आप लोगों एक स्टोरी में आप लोगों को समझाता हूँ, शायद जिंदगी में आपको और भी आगे हेल्प करेगी। 2 तरह के चने लिए गए और एक व्यक्ति को कहा गया कि जाओ भैया, ये दोनों जो हैं अलग अलग आमने सामने के दोनों खेत थे, दोनों फर्टाइल थे, और कहा कि ये चने को आप खेत में डाल दीजिए और इसमें से अच्छी फसल होनी चाहिए क्योंकि इसमें अच्छी खाद और अच्छा पानी दिया गया है। फिर भी एक ही पर्टिकुलर चने के अंदर, के खेत के अंदर बहुत सारा पौधे हुए और एक चने का खेत में कोई पौधा नहीं हुआ। कारण, खेत अच्छा,
फसल अच्छी, खाद अच्छी, बीज भी ठीक डले थे, प्रॉब्लम कहाँ आई? जब चने का निरीक्षण किया गया तो एक चना भुना हुआ था और एक चना कच्चा था। सो जब आप, हम सब 30+ वाले लोग यहाँ बैठे हैं, आप आज कुछ सीखना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में अपने आप को एक कच्चे चने की तरह बना के बैठिए, ताकि आप जो मैं देना चाह रहा हूँ वो पूरी तरह ले सकें। अगर आप ये सोच के बैठेंगे, प्री कंडीशन होके बैठेंगे कि हमें तो ये आता है, देख लेते हैं ये और क्या बताएगा, या और क्या मैं जान सकता हूँ, या मुझे टेस्ट करना है, तो आई एम सॉरी माय फ्रेंड्स, आप वो नहीं ले पाओगे मुझसे जो मैं देना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? प्लीज चैट बॉक्स पे एक थंब दे दीजिए, चैट बॉक्स में एक थंब डाल दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि इतने लोग मुझे इस बात में सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल सपोर्ट का ज़माना है, अभी अभी इलेक्शन निपटे हैं दिल्ली के, तो सपोर्ट मांगना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू तरुण जी, थैंक यू फॉर एफर्मेशन, थैंक यू संतोष जी, चलिए, थैंक यू। सो ऑल ऑफ यू, सिंस यू ऑल आर वेरी विजडम, आप लोग लर्नेड लोग हैं, आप में से कितने लोग वास्तु के बारे में क्या जानते हैं? वन बाय वन करके हैंड रेस करके बताइएगा, जो भी आप जानते हैं, थोड़ा बहुत, आधा अधूरा, ठीक है ना? जी सर, गजेंद्र जी, आपने सबसे पहले हैंड रेस किया, बोलिए। हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार सर, बोलिए। वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, कुछ पढ़ाई की है, क्या मुझे जानते हैं? इंटरेस्ट जो है। थोड़ा बहुत जानते हैं वो क्या जानते हैं? अ, अ, वास्तु के सर कुछ आपके यहाँ से ना आवाज द्वार क्लियर नहीं होते आ रही। हैं पूरे बाउंड्री में। हाँ क्लियर नहीं आ रही। आवाज अभी आ रही है क्या? हाँ, आ रही है सर, अकल बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही, हम डरे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर, आप तो बोलिए सर। हाँ, और उसका आय व्यय कुछ होता है, और आदमी जो रहता है वास्तु में, हम्म। उसका अलाइनमेंट कुछ वास्तु के साथ यदि नहीं हुआ तो उसके उसको बुरे इफेक्ट्स मिलते हैं, अच्छे इफेक्ट्स नहीं मिलते। चलिए ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई मुझे, धन्यवाद सर, थैंक यू ये बताने के लिए। ओके। आपने जो बोला वो गलत नहीं बोला, ठीक बोला, पहली बात मैं आपको ये कह दूँ, ठीक है? अच्छा। चलिए, बोलिए अर्चना जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। 5 तत्वों को बैलेंस करने का वास्तु का बैलेंस करके। बैलेंस करने का काम होता है। और कोई चीज कोई बताना चाहेगा अर्चना जी के अलावा? एनीबडी कोई बताना चाहेगा? वास्तु सर ये क्या है? 5 एलिमेंट को भी बैलेंस करते हैं ना सर? मैम, ये जो आपने अनम्यूट करके बिना बोर्ड खोले बोला है, हमें ढूंढना पड़ रहा है कि आप कौन है। प्लीज वीडियो तो खोलिए। सॉरी, हाँ जी। अभी लॉग इन किया। 5 एलिमेंट्स को भी बैलेंस करता है ना सर? 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, घर को बैलेंस करता है, अलाइनमेंट करता है, खराब होगा तो तकलीफ देगा, करेक्ट? यही सब हमने सुना है आज तक, करेक्ट? तो वास्तु कितना पुराना है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। वास्तु यानी वास यानी रहने के लायक जगह। टू मीन्स एनर्जी, ईश्वर की दी हुई एनर्जी, जिसमें हम वास कर सकें, जिसमें हम रुक सकें, जिसमें हम ठहर सकें, चलायमान हो सकें, जिसकी के अंदर करने वाली क्रियाएं उस संवेदनशील एनर्जी के हिसाब से हों कि हम जो मैनिफेस्ट करें वो हो जाए। हम में से रोज हर व्यक्ति सबकॉन्शियसली ये सोचता है कि मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करूंगा, करेक्ट? बहुत बेसिक चीज है, हम सब ये कहते हैं कि हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, दोपहर में खाना खाएंगे, रात में डिनर करेंगे, दिन में समय मिलेगा तो थोड़ी चाय पी लेंगे, करेक्ट? मेजर ब्रॉड एक्टिविटीज, ऑल ऑफ यू एग्री? लेकिन क्या हमारी ये डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन डेली उसी समय पे होती है जो हम सोचते हैं? कभी 8 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11:30 बजे, कभी 7 बजे, और कभी कभी मिस आउट। दैट मीन्स वास्तु वर्क्स ऑन आवरली, सेकेंडली, मिनटली, मोमेंटली बेसिस।
आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से वास्तु एनर्जीज अपनी डिलीवरेंस देती हैं। दैट मीन्स हर चीज हमारे विचार से लिंक्ड है। और ये विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये विचार नामक जो चीज है ये उत्पन्न कहाँ से हो रही है? वी ऑल नो हमारे पास दो ल्यूमिनरीज हैं जो विजिबल हैं स्काई में, दैट इज सूर्य एंड चंद्रमा। एंड वी हैव जियोपैथिक एनर्जीज जिसे अर्थ के नीचे की टैलरिक एनर्जीज बोलते हैं, अर्थ के नीचे से आने वाली संवेदनशीलताएं। ये भी हम एग्री करते हैं। जब आप कोई घर देखने जाते हो तो आप घर देखते हो, कहते हो अरे यार ये घर देखा बहुत बढ़िया लगा। यहाँ तो आते ही अभी आपने उस घर में ना फर्नीचर रखा है, ना 42 इंच का एलईडी टीवी रखा है, ना आपने कोई बार, ना कोई खेल, ना कोई और चीज बनाई है, मगर आप कहते हो ये घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये घर हमें लेना है। और एक घर आप देखने जाते हो बहुत ब्यूटीफुल बना होता है, रेडी टू मूव इन, बेस्ट ऑफ द फर्नीचर, बेस्ट ऑफ द मार्बल, बेस्ट ऑफ द, मगर आप कहते हो यार इसका ऑरा ना मुझे मजा नहीं आया। ये ऑरा क्या है? ये भूमंडल क्या है? ये भूमंडल एनर्जीज का मैनिफेस्टेशन है। हमारे बॉडी की जो एनर्जीज हैं जब वो एक किसी और प्रॉपर्टी की एनर्जीज से टकराती हैं तो वो एक इंटरैक्शन क्रिएट करती हैं। वो पॉजिटिव भी है और वो नेगेटिव भी है, दोनों ही तरह का है। एक व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं कहा, आप उसके घर चाय पीने गए और उस व्यक्ति ने, आपको लगा कि नहीं ये वो जगह नहीं है जहां मैं बहुत देर बैठूंगी, आप फटाफट चाय पीते हैं और निकल जाते हैं। और एक व्यक्ति के घर आपको जाके बहुत अच्छा लगता है, आप चाय पीने के अलावा चार बातें और करते हैं और दिल करता है कि आधा घंटा फालतू बैठ जाएं इस व्यक्ति के साथ। आप कोई भी चीज, आज आप मेरा लेक्चर भी सुन रहे हैं तो मेरा ऑरा भी आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए मेरे ऑरा में या मेरे बात करने के तरीके में वो एनर्जीज ना हो जो मैं आपको देना चाहता हूं, तो आप लेस देन 15 मिनट्स में ये सेशन छोड़ दोगे। ठीक है, हमने कम्युनिटी ज्वाइन किया था, हम मेंबर बने थे, लिंक आया था, मैडम ने कॉल कर करके हमारा दिमाग भी खाया था, हमने क्लास ज्वाइन कर ली, लेकिन व्यक्ति की बात समझ में नहीं आ रही, हमें इसका ऑरा समझ में नहीं आ रहा, हमें इसकी एनर्जी समझ में नहीं आ रही। करेक्ट? बिहेवियर ऐसे ही होता है। वो कहते हैं ना, सास को बहू पसंद आ जाए और बहू को सास पसंद आ जाए तो लड़का खुश हो जाता है, तो एक दूसरे का ऑरा बाय हो गया। करेक्ट? छोटी मोटा झगड़ा तो सब जगह चलता है, वैवाहिक जीवन है तो उतर चढ़ाव भी चलते रहेंगे। कहने का भाव ये है कि वास्तु आपके हर कण में है, हर मूवमेंट में है, हर एक्शन में है। वास्तु तब से है जब से ये सृष्टि है। हम्म, मैं ज्यादा बड़ी वो स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, बिकॉज आप लोगों ने, जितनों ने भी वर्कशॉप अटेंड करी होंगी, सब लोग एक स्टोरी सुनाते हैं कि यस, शिव जी का युद्ध हुआ, उस युद्ध के पसीने से एक दानव पुत्र का जन्म हुआ। उस दानव पुत्र ने कहा कि सिंस मैंने जन्म ले लिया है तो मुझे भूख लगी है। बच्चा सबसे पहले क्या मांगता है? माता का स्तन मांगता है या खाना मांगता है, इन अ वे फीड मांगता है। करेक्ट? उसने भी फीड मांगी, उसने कहा, उन्होंने वो बात सुने बिना कहा तथास्तु, जो तुझे चाहिए तू खा ले। तो उसने कहा सारे जो मैंने जो एनर्जीज हैं वो सारी की सारी सबसे ज्यादा अर्थ की तरफ दिख रही हैं, तो वो अर्थ की तरफ चलना गया जिसे ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया। अब ब्रह्मा जी ने जिसे क्रिएट किया तो उन्होंने कहा कि सारे देवताओं ने सोचा कि ये राक्षसों का कोई मायावी है, राक्षसों ने सोचा कि देवताओं का कराया हुआ कोई बड़ा देव, कोई मायावी चीज है। और वो सारे ब्रह्मा जी के पास भागे कि प्रभु आपकी बनाई हुई जो सृष्टि है, आपका बनाया हुआ जो धरातल है वो खतरे में है, और अगर इस जिस स्पीड पे वो खा रहा है, अगर वो ऐसे खाएगा तो वो सब लोग खत्म कर देगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, इस वास्तु, इस दे दे दैत्य शरीर को तुम औंधे मुंह गिरा दो और सब अपने अपने जहां जिसको जगह मिले वहां उसको पकड़ लो। दैट मीन्स एवरी प्लेस वॉज होल्डेड बाय सम राक्षसास एंड सम देवतास। करेक्ट? एंड इसका मतलब क्या हुआ, उस पूरे अर्थ के ऊपर उन्होंने अपना एक एनर्जी
जैसे कहते हैं ना, पुराने जमाने में हरियाणा की बसों में जाओ तो एक पोटली रख देते हैं, ये मेरी जगह हो गई। तो देवता ने अपना अधिकार वहां ले लिया और अपनी रोल्स एंड ड्यूटीज उस एरिया को रोके रहने की और संभालने की रखी। आप अपनी लाइफ में तीन ही चीजें करते हैं, या तो ग्रो करते हैं, या कंट्रोल करते हैं, या मैनेज करते हैं। इसके अलावा तीसरा एक्टिविटी कोई नहीं होती। और मैं ये सबको कहता हूं, बुरा वक्त नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो आप जिंदगी में सीखोगे या कमाओगे। इधर यू विल लर्न और यू विल अर्न। जब आपके पास समय खराब आता है तो वो सिखाने के लिए आता है। आपका वास्तु खराब है, वो आपको बता रहा है कि आप ये चीज ठीक करें, आप अपनी एक्टिविटीज ठीक करें। अगर आप रोज सुबह मैं खाने में जाकर बैठ जाते हैं, आपके वास्तु, आपने दुनिया जहान का सबसे बड़ा मंदिर भी अपने घर में रखा होगा, तब भी आपका वास्तु आपको प्रॉमिस नहीं देगा कि मैं ठीक से काम करूंगा, बिकॉज आपके कर्मास करेक्ट नहीं है। कर्मा, वास्तु और ग्रह चाल, ये इकट्ठे ही काम करती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अकेला वास्तु काम करेगा और ग्रह काम नहीं करेंगे, कर्मा काम नहीं करेंगे। आपका पूजा करना भी कर्मा है, आपका माँ बाप को पूछना भी कर्मा है, आपके घर में सफाई होना भी कर्मा है, आपके घर में काम करने वाले नौकर को इज्जत देना भी कर्मा है। सो योर कर्मास आर डायरेक्टली लिंक्ड टू योर वास्तु। आप जब सुबह उठ के, क्या कहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, या जब सूर्य उग रहा है उससे पहले पहले उठ जाओ जितना जल्दी हो सके, और सबसे पहले प्रभु का नाम लो। फ्रेशन योर सेल्फ, गेट योर सेल्फ क्लीन, टेक द नेम ऑफ द गॉड। व्हाट इज गॉड? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, यानी त्रिदेव, जिन्होंने इस सृष्टि को मैनेज किया, कंट्रोल किया। जब ये वास्तु पुरुष, जब ये भूमंडल पे बैठे तो उन्होंने कहा, उसने कहा, ब्रह्मा जी मेरी क्या गलती है, मुझे तो भूख लगी थी, मैंने तो अपने पिता से परमिशन दिया है। वो कहते नहीं, अगर तू एक ही दिन में सब खा लेगा तो कल क्या खाएगा? तो कहते फिर आप कुछ निवारण दीजिए। कहते ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूं, इस सृष्टि में, इस धरती पे जो भी चीज बनेगी उसको बिना आपकी पूजा करे वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। सो आप बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते होंगे अपने राह पे, हाईवे पे, कि बनी हुई हैं मगर आधी रुक गई, काम स्टार्ट हुआ रुक गई, प्रोजेक्ट्स रुक गए, प्रोजेक्ट्स में डिफिकल्टीज आ रही हैं। आपके अपने घर में फंड्स की डिफिकल्टी आ जाती है, आप कहते हो नहीं यार 15-20 दिन के लिए काम रुका हुआ है, लेबर को छुट्टी दे रखी है, थोड़ी तकलीफ आ रखी है, थोड़ा ये हो रखा है, थोड़ा बिजनेस में अप डाउन हो गया, थोड़ा मुझे जाना पड़ रहा है। व्हाट इज दैट? दैट इज डिसबैलेंस ऑफ एनर्जीज इन योर होम। अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ, क्योंकि ये एडवांस वास्तु का कोर्स है, ये 45 देवतास का कोर्स है और एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, तो मैं एनर्जीज के लैंग्वेज में बात करूंगा। मैं नॉर्थ, वेस्ट और ईस्टर्न लैंग्वेजेस के अंदर बात नहीं करूंगा। हाँ, उनका लिंक जरूर है उन डायरेक्शंस के साथ। हर चीज, हमारा जो मेन द्वार है, जो हमारा आइसोमेट्रिक द्वार है, जहां से हमें आइडियाज आते हैं, जहां से हमें सोच आती है, जहां से हमें क्लैरिटी आती है, वो नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि वहीं से हमारी आइसोमेट्रिक पॉजिटिव वेव्स आती हैं। अगर कभी भी मेरी आवाज आप लोगों को कम लगे तो प्लीज मुझे एक बार मेंशन कर दीजिएगा अनम्यूट करके कि सर आवाज ठीक नहीं आ रही। कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएशन हो जाता है, अगर ऐसा कभी हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जब आपका दिमाग में क्लैरिटी होती है तो सबके, प्लीज मैम म्यूट कर दीजिए, जो लोग ज्वाइन करते हैं प्लीज म्यूट कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट। पूरे सारे सेशन की एनर्जीज को खराब करता है। तो जब आपके नॉर्थ ईस्ट में क्लैरिटी रहती है, आपने एक भूमंडल लिया, सबसे पहले आप क्या करते हो? आपने जमीन देखी या आपने मकान देखा, वो भूमंडल आपको अच्छा लगा, हाँ राइट, आपने वहां क्या क्रिएट किया? मकान। मकान से क्या बना? घर। घर से क्या बना? भवन। तो पहले मकान बना, फिर घर बना, फिर भवन बना। फर्क क्या है? तो वॉइस आपकी बीच में क्रैक हो रही है सर आप। मेरी वॉइस क्रैक हो रही है मैम? सबके साथ हो रहा है या मैम के साथ ही हो रहा है? सबके साथ हो रहा है? जी सर, सही आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, रुक रुक के आवाज आ रही है आपकी। एक मिनट मैम। रुक रुक के आ रही है।
एक सब मिनट, नेट पे सुन प्रॉब्लम। लिया मैम, ठीक है ठीक हाँ, है। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट चेक कर लेते हैं, कोई इशू ना आ रहा हो। नहीं, मेरा यहाँ नेटवर्क तो पूरा है। अभी आप देखिए, अभी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट अभी कर आ रही दीजिए। है। अब ठीक है, सही बीच है। में प्रॉब्लम। प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी के पीछे से साउंड आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो जब आपने भूमंडल लिया, सबसे पहले जब आप क्या करते हैं, आप एक फाउंडेशन खोदते हैं। आप फाउंडेशन खोदने पे ही आपको सबसे पहले जो चीज मिलती है, आपका ब्रह्म स्थान सेंटर पकड़ता है। जैसे ही आपने फाउंडेशन खोदी, प्लिंथ लेवल तक आए, आपका ब्रह्म स्थान क्रिएट हो गया, यानी कि ब्रह्मा, विच इज द, क्योंकि ब्रह्मा जी उसके सेंटर में बैठे थे, तो सबसे पहले जगह उन्हें मिली, बिकॉज वो देवताओं के भी पिता हैं। सो ही इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ आवर होम्स। अगर हमें हार्मनी रखनी है तो हमारा ब्रह्म स्थान बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारी चार डायरेक्शंस बनी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जिन्हें हम मेन डायरेक्शंस बोलते हैं। यहाँ के दिक्पाल कुबेर और यहाँ के देवता सोम, ईस्ट में सूर्य और साउथ में राहुदेव, साउथ में मंगल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए। वेस्ट के अंदर शनि और वहां वरुण देव। अब मैं अगर बात करूं, तो यहाँ अगर आप बात करेंगे तो यहाँ सूर्य का ही सारा परिवार है, सारे कजन्स, सारे उनके भाई बहन, ये सूर्य का ही परिवार है। तो वरुण जो है वेस्ट में सूर्य के रूप की तरह ही निरीक्षण कर रहे हैं। साउथ में मंगल वेस्ट सूर्य की तरह ही कंट्रोल कर रहे हैं। और नॉर्थ में मरकरी, जो सोम स्थान पे बैठे हैं, वो वहां अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आप। तो जब आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये कहेंगे, सर मेरे पास कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोग यहाँ बिजनेसमैन हैं या कोई काम करते हैं, नॉप करते हैं, बिजनेसमैन? दीपाली जी आप जॉब करते हैं, दीपाली जी अनम्यूट करिए एक बार। जी सर, जी मैम, यस सर। आप बिजनेस करते हैं? एक्चुअली मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं रियल एस्टेट कर रही हूँ। ओके। एंड आई एम लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। वास्तु अभी तक नहीं किया, न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो आप सबसे पहले ये बताइए, जो आर ओके, पवन जी इज ऑल्सो बिजनेसमैन, पवन जी करते हैं आपसे ही बात। हाँ, तो आप एक चीज बताइए, दीपाली जी आप अनम्यूट करिए 1 मिनट के लिए, मेरे को आपसे एक इंटरेक्शन करना है 2 मिनट का। मैम, जब आप रियल एस्टेट में काम करते हैं तो सबसे कॉमन टीजिंग इशू क्या आता है कि सर कस्टमर आ रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा, करेक्ट? समटाइम्स लाइक जो एनर्जी होती है, एक फ्लैट या प्लॉट या जो भी रहता है, जी। उसकी एनर्जी, बिकॉज आई सेंस एनर्जी, सो मुझे पहले कनेक्ट नहीं होती तो मैं भी आगे नहीं बढ़ा पाती उसको, वो भी रहता हाँ, वो भी रहती है, जिसका मतलब ये है कि आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं उसकी एनर्जी, जिस प्लॉट को दिखा रहे हैं उसकी एनर्जी, और जो क्लाइंट आ रहा है उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी, ये चार एनर्जीज आपस में मिल के काम कर रही हैं। है। यस। राइट? सो दैट मीन्स यस। आपकी एस्ट्रोलॉजिकल दशा, क्लाइंट की एस्ट्रोलॉजिकल दशा, हम्म। मकान का वास्तु और आपके ऑफिस का वास्तु, ये यस। मिल के आपको एनर्जी देता है टू कन्वर्ट और नॉट टू कन्वर्ट। यस। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि आप सुबह से शाम तक बैठे हैं और आपको एक भी क्लाइंट ही ना आए, एक ही भी क्लाइंट ना आए, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा हम्म। प्रॉब्लम कि जब क्लाइंट आ गया लेकिन ना डील नहीं स्ट्राइक हुई, हम्म। उसको अट्रैक्शन नहीं हुआ डील के लिए, उसको हम्म। माल, उसको जो सौदा है वो समझ में नहीं आ रहा। तीसरी करेक्ट। प्रॉब्लम, सर क्लाइंट आ गया, अट्रैक्शन भी हो गई, बयाना भी हो गया, लेकिन बाद में पैसे वापस करने पड़े। तीसरी प्रॉब्लम, बयाना भी हो गया, पैसे वापस करने पड़े। सर मेरे को जो एवरेज है ना वो तो मैं मेंटेन कर लेती हूँ, मेरी नौकरी पे बात नहीं आती, मेरे इंसेंटिव पे बात नहीं आती, मगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पा रहा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि लीप ऑफ द जंप। इस महीने अगर 20 फ्लैट बेचे तो अगले महीने 40 बेच दिए, और उससे अगले महीने 60 बेच दिए, उससे अगले महीने 100 बेच दिए।
ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल रही। ये बहुत सारे बिजनेसेस के प्रॉब्लम्स हैं। डायरेक्शन शायद एक ही होगी, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट जोनल प्रॉब्लम्स को ढूंढेगा। क्योंकि अगर ये जोन तो बैलेंस है जी, एंट्री भी अच्छी है, कलर्स भी ठीक हो रखे हैं, कोई किचन कोई पेंट्री कोई और चीज की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही, मगर एक एडवांस प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट लुक फॉर स्पेसिफिक देवताज जिनके। सुवर्णाचा फोन होता प्लीज म्यूट कर दीजिए कैलाश। विजयची बायको कैलाश जी म्यूट कर दीजिए। ये तो वो आपके जो देवताज हैं, उनके पास एक रोल है, एक एम्बिट है, एक मिनिस्ट्री दे रखी है, एक डिपार्टमेंट दे रखा है। एक डिपेंडेंट एक देवता है आपके पास नॉर्थ के अंदर, जिसका काम है सिर्फ क्लाइंट लाना, क्लाइंट आप तक लाना। उसका कोई इससे ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है। इट विल इंश्योर कि क्लाइंट आए। एक देवता है जो उस क्लाइंट को कन्वर्ट करेगा। भल्लाट एक क्लाइंट देवता है नॉर्थ में, जिसका काम है क्लाइंट लेके आना। और सोम एक देवता है जिसका काम है कन्वर्ट करना। क्लाइंट आया, उसने चीज देखी। वाई डू वी नीड टू हैव अ ड्रेस कोड इन एन ऑफिस? हम पजामे में, बरमुडाज में, शॉर्ट्स में भी जा सकते हैं। फॉरेन में मैंने बहुत लोग देखे हैं, दे डोंट हैव अ ड्रेस कोड, दे कैन कम इन एनी ड्रेस एंड दे कैन वर्क। बट वाई डू वी नीड अ ड्रेस कोड? वाई नीड डू वी नीड अ लैंग्वेज? हम दोस्तों वाली भाषाएं क्यों नहीं यूज करते जो हम अपने दोस्तों के साथ मजाक में यूज करते हैं? मैं कमर्शियल जगह की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ कमर्शियल जगह में देवता का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है कि घर में नहीं है। एक घर में एक लेडी कह दी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे को देवता से क्या लेना देना। घर में भी लेडी कहती है सर मुझे कुछ अपना करना है, आई एम नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, मुझे वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती, सब कुछ मैं करती हूँ उसके बावजूद भी। ये भी एक देवता था। आपको नए कनेक्शंस ही नहीं मिल रहे, आपका नेटवर्क ही बड़ा नहीं हो रहा। तरुण जी कह रहे हैं सर मुझे तो यूएस में बैठ के काम करना है। तरुण जी कह रहे हैं मुझे तो यूएस में बैठ के काम करना है, मुझे तो ऐसा काम करना है कि यहाँ से बैठा हुआ आदमी चेन्नई तक मेरे से सामान ले ले। तो वो नेटवर्क कैसे आएगा? वो नेटवर्क के लिए वो नेटवर्क के लिए आप लोगों को अपनी ईस्ट डायरेक्शन में इंद्रदेव और सूर्य की जरूरत पड़ेगी। एक्सपोनेंशियल सेटिस्फेक्शन आपको प्रजन्य दिलाएगा नॉर्थ ईस्ट में। पैसे दो चीजों के लिए चाहिए होते हैं इंसान को, एक करंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए और एक नए काम को बनाने के लिए। करेक्ट? क्या कह रहे हो सर मेरी फैक्ट्री चल रही है, मैं एक और यूनिट खोल रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपेंड कर रहे हो। अब वो एक्सपेंशन आपने किस साइड पे करी, कौन कौन से देवता फील्ड्स को आपने बढ़ा दिया, किस देवता फील्ड को घटा दिया, उसके बेसिस सर जब से एक्सपेंशन करिए तब से धंधा टाइट हो गया। और कई लोग कंप्लेंट करते हैं सर मेरे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, या तो लेबर आती नहीं है और आती है तो ऐसी आती है छोटी मोटी चोरी करती रहती है। मेरे पास आज एक कंप्लेंट आई किसी की, सर हमारे यहाँ से डाटा चोरी हो जाता है। आईटी कंपनी है, 5 ऑफिसेज हैं, 400 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं हमारा डाटा चोरी हो जाता है। अब बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हो, पैसे की प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हो, एक्सपेंशन की प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हो। वो ये कह रहे हैं स्टेबिलिटी नहीं है, इंटरनल डेंटिंग है, इंटरनल लीकेज है। देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसमें एक देवता फील्ड विच विल वर्क इन दैट। नाउ हमने सपोज करो 45 देवतास के बेसिस पे एक देव फील्ड को मैनेज कर लिया, हैंडल कर लिया। करेक्ट? अब आगे क्या? जब हमने किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा, पर्सनल चार्ट देखा, तो हमने देखा कि उसकी दशा में कुछ ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे उसके बुरे ग्रह, बुरे हाउसेस, एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव हैं 12 साइंस हैं और 9 प्लैनेट्स हैं। ये 12 भाव, 12 साइन और 9 प्लैनेट्स आपकी जिंदगी के अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रोल अदा करते हैं। जब एक बुरे भाव की दशा चल पड़े
तो आपके बेस्ट एनर्जीज होने के बावजूद भी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती। और अगर दशा भी ठीक चल रही हो फिर भी चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो हो सकता है कोई ग्रह उस भाव के ऊपर कोई ऐसा हिट कर रहा हो, ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा हो। हिट का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। मान लो तरुण जी मुझसे मिलना चाहते हैं और मेरी जो कुलीग हैं रचना जी, वो खड़े हो जाएं बीच में आके, नहीं सर पहले तो मुझे बताओ मिलना क्यों है, सर के पास तो टाइम ही नहीं होता, मेरे तक इनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच रही, तो क्या इनका मेरा संबंध स्थापित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। करेक्ट। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकली आपको कभी कभी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होती हैं जो आपकी वास्तु के ऊपर भी इंपैक्ट डाल रही होती हैं। यहां पर हम वास्तु देवतास को का लिंकेज जिन प्लैनेट्स के साथ है, जो उन दशाओं पे उन देवतास पे काम कर कर हम उन एनर्जी लोग को इम्प्रूव कर देते हैं। क्या करना है? ठीक है। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और देवताज एनर्जीज काम करते हैं। इस कोर्स के दौरान, इस प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आपके साथ एक वर्बल टॉक इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखा के नहीं समझाना चाहता, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इस कोर्स के अंदर आपको एक वाइड रेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एडवांस वास्तु काम करता कैसे है और क्यों ये पढ़ना जरूरी है आपके लिए। मॉडर्न वास्तु लेवल पे ऑब्जेक्ट्स, बैलेंस, होम्स, ये सब चीजें कवर हो जाती हैं। जिन्होंने वो कोर्स नहीं भी किया हुआ, अगर वो पहले ये कोर्स कर लेते हैं और बाद में मॉडर्न वास्तु करते हैं, तो ये उनके लिए एक एडिड एडवांटेज होगी कि उनको पहले से एडवांस चीजें पता होंगी। और यहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजी में जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने वास्तु का वी भी नहीं पढ़ा, उनके लिए भी हम बहुत हद तक काफी चीजें क्लियर करेंगे। यानी कि आपका बेसिक उतना क्लियर हो जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट की डेप्थ को समझ सको। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी तो सीधा आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को ले ऊपर लेके गए बिना एस्ट्रोलॉजी समझाए। 12 भाव क्या है, 12 साइन क्या है, प्लैनेट्स क्या है, उनके रोल्स क्या है, उनका एट्रीब्यूट कैसा है, वैदिक वास्तु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और केपी एस्ट्रोलॉजी में फर्क क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी के हाइलाइट्स क्या होते हैं, क्यों वो ज्यादा सटीक काम करती है, हर हाउस के साथ जुड़ी हुई डायरेक्शंस कैसी हैं, वो डायरेक्शंस का उन प्लैनेट्स का देवताओं के साथ क्या संबंध है, नक्षत्रास कैसे काम करते हैं, आपका जन्म नक्षत्र के हिसाब से आपको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, वो आपको इस सब्जेक्ट, इस पूरे कोर्स में क्लियर होगा विद एग्जाम्पल चार्ट्स। और वो भी एग्जाम्पल चार्ट्स मेरे नहीं है, आप ही लोग लाओगे। मैं स्टूडेंट्स को ही कहता हूं आप लाइए चार्ट। चार्ट आपका, पर्सन को आप जानते हैं, हम नहीं जानते, और हम उन्हें सटीक लेवल तक ले। इसके पहले, कोर्स से भी पहले, मैं आपको इंट्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर भी, इंट्यूशन कैसे डेवलप करें, हम अपने अंदर पूर्वाभास कैसे ठीक लेके आए, तो उसके लिए जो नेसेसरी मेडिटेशन एक्सरसाइजेस हैं, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे 1 से 2 सेशन में या 3 सेशन में, ताकि आपका मेंटल कंसंट्रेशन और अलाइनमेंट भी उस लेवल पे आ जाए कि आप अंदर से एकाग्र हो जाए। याद रखिएगा, एक डिस्टर्ब्ड माइंड किसी और आदमी को हील नहीं कर सकता, किसी भी और व्यक्ति को। अगर आप घर से लड़के आए हैं और मैं आपसे सोल्यूशन मांगने आ जाऊं, तो आपसे मुझे अच्छा एडवाइस नहीं मिल सकता, क्योंकि आप अंदर से अलाइन नहीं है। तो वो अलाइनमेंट कैसे होनी चाहिए, बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट आपके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और उसको डेवलप कैसे किया जाए। ना ही सिर्फ ये, प्लस आपको मैं फिजिकल स्कैनिंग कैसे करते हैं किसी भी चीज की, हाउ टू यूज अ स्कैनर, हाउ टू यूज अ डाउजर, हाउ टू डू अ ग्रिडिंग, ये बेसिक चीजें हम आपको समझा देंगे। मॉडर्न वास्तु कंप्लीट नहीं होगा इसके अंदर, इट विल बी 45 देवतास एंड एस्ट्रो वास्तु। तो 45 देवता एनर्जीज का हर डायरेक्शन में। अब मैं एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ, एक चीज समझाता हूँ अपने चार्ट पे। सबको मेरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? ऑल ऑफ यू कैन सी माई व्हाइट बोर्ड? जब भी
प्लीज म्यूट कर दीजिए जिसका भी ओपन है। मान लीजिए एक लैंड है, आपने एक लैंड खरीदा। सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में ये ब्रह्म नाभि बनती है। क्या है ये? ब्रह्म नाभि। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं ब्रह्मविति। इसके बाद एक और स्पेक्ट्रम ग्रेड होता है विद इन इट, जिसको बोला गया देवविथि। देवविथि, ठीक है। इसके बाद एक और स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है इसके अंदर, इसको बोला गया मनुष्य विधि। और लास्ट में ये आउटर एरिया जो है, इसको मैं शेड कर रहा हूं थ्रू एंड थ्रू, इसको बोलते हैं पिशाच विधि। इस फील्ड को जिसको मैंने पूरा हैश किया है, दिस इज जैसे ही ब्रह्मदेव ये विधि सेंटर हुई तो चार देवता फील्ड्स यहां डेवलप हुए सेंटर में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, आपके सेंटर में ये देवता फील्ड्स, प्लीज बोर्ड पे हाथ मत चलाइए कोई भी जना, प्लीज कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम द स्क्रीन। ये सेंटर में आपके कॉर्नर्स के अंदर दो एनर्जी फील्ड्स इकट्ठे डेवलप हुए, ठीक है। उसके बाद यहां पर फर्दर चार देवता फील्ड्स डेवलप हुए, यहाँ पे चार देवता फील्ड्स डेवलप हुए, यहाँ पे चार देवता फील्ड्स डेवलप हुए। और इस तरीके से आपकी 16 डायरेक्शंस, हमारे पास क्या है टोटल 16 डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स, 32 द्वार और 45 देवता। यही हमारा गैमेट है। पूरे वास्तु का जो क्रक्स है वो ये है, 16 डायरेक्शंस, 5, सबसे पहले 5 एलिमेंट्स, फिर 16 डायरेक्शन, 5। अगर मैं इसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखूं तो आप लिख सकते हैं 5 एलिमेंट्स, उसके बाद 4 मेन डायरेक्शंस, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, और इन 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के बेसिस पे फर्दर जब सब डिवीजन करते हैं तो 8 डायरेक्शंस और निकल के आती हैं। तो हमारी हो गई 12, टोटल 16 डायरेक्शंस आ गई है, 16 डायरेक्शंस। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 32 द्वार, और 32 द्वारों के बाद हमारे पास आ जाता है 45 देवतास। इन 32 द्वारों और 45 देवतास के बीच में कुछ और चीजें भी आती हैं जो मैं आपसे वर्बली बात करूंगा, जैसे कि आपके ऑब्जेक्ट्स, कलर्स ऑफ द वॉल, आपके एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं, स्टेयरकेस, टॉयलेट, किचन, ये सब चीजें, ये मॉडर्न वास्तु का पार्ट है। ये हम मॉडर्न वास्तु के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तो आप में से जिसने भी थोड़ा बहुत मॉडर्न वास्तु पढ़ा हुआ है उसके लिए एक एडिड एडवांटेज हो जाएगी, जिसने नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए एडवांस लेवल की चीजें उसको समझ में आ जाएंगी, और हो सकता है कि शायद मॉडर्न वास्तु के कॉन्सेप्ट्स उसको लेटर जब वो पढ़ें तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में। देर इज नो शॉर्टकट टू वास्तु। वास्तु के लिए कोई भी चीज शॉर्टकट नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज ठीक करनी है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसकी रूट कॉज कहाँ है। वास्तु वेदास का, वेद जैसे वेदों का अंग जो है वेदांग है, ये स्थापत्य वेद से आया है। अब ब्रह्मा के 4 मुख हैं, ये जो मैंने 4 आपको बोला ना डायरेक्शंस डेवलप हो गई, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप ब्रह्मा से। ये 4 मुख हैं,
जो 4 वेदों को बताते हैं, अथर्ववेद, सोमवेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्रदेव के मंत्र हैं, और इंद्रदेव एक ऐसे देव हैं सारे देवताओं में जिनका काम है हाईएस्ट पावर ऑफ कनेक्शन, ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति से कनेक्ट कराना, ऊंचे से ऊंची पोजीशन के लोगों से मिलवाना और उनके साथ नेटवर्क रखना, ये इंद्रदेव का काम। अगर आपको एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में एक देवता आते हैं अनिल, उनका शुभ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपकी मशीनरी, आपकी लेबर को ठीक से काम चलायमान रखना है और आपको अपनी वेस्ट यूटिलाइजेशन करना, आज की डेट में किसी भी चीज के अंदर आप देखो सब कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन कर लीजिए, क्योंकि आप सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं सकते प्रोडक्ट का। क्यों ना तरुण जी, सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं क्या? इसका सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हो? अगर मैं कल से बोलूँ जी 100 रुपये बढ़ा दो चीज का, बोलो सर मार्केट से आउट हो जाऊंगा, ऑलरेडी बड़े टाइट मार्जिन पे काम करना पड़ रहा है आज के टाइम में, करेक्ट? तो आप कॉस्टिंग कम करते हो, कैसे कम करते हो? अपनी वेस्ट मैनेजमेंट करके। तो आपकी एक डायरेक्शन ऐसी है जहां वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, अगर वो वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा तो आपने क्या कर रहे हो? आप अनवांटेड खर्चे कर रहे हो, जिसके अंदर आपका क्लटर इकट्ठा हो रहा है, और आपके दिमाग में भी क्लटर, आपके मोबाइल में भी क्लटर इकट्ठा होता है। आप रोज 50 नंबर ऐड करते हो ये सोच के कभी तो काम आ ही जाएगा, सेव कर लेता हूँ, और फिर वो कई हजार सालों तक सो रहा है आराम से। फिर आप आवाज लगाते हो, जागते रहो जागते रहो, आवाज आती है। ये जाते रहो प्लीज जो लोग ज्वाइन अनम्यूट करते हैं बिना पूछे अनम्यूट मत करिए, और जो लोग ज्वाइन करेंगे मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो म्यूट जरूर करें, अदरवाइज आपके घर में क्या झगड़ा हो रहा है हम सबको पता चल जाएगा। ठीक है। तो मेरी अभी तक जो मैंने समझाया, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? यस, नो? कोई क्वेश्चन नहीं है किसका? देखो जब कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो मैं कहता हूँ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं बहुत बेकार पढ़ा रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग आदमी हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। जी तरुण जी कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। मैंने कहा सर इसमें कोई शक नहीं, आप हेलो। बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, अब एक बात आती है कि हम प्रैक्टिकल रेमेडीज, एक सवाल उठेगा कि सर ठीक है 45 देवता बता दोगे, एस्ट्रो वास्तु पढ़ा दोगे, क्या रेमेडीज भी बताओगे? यस सर, आपके साथ रेमेडीज भी डिस्कस करी जाएंगी, और रेमेडीज डिजाइन कैसे करनी है। हम आपके साथ कट कॉपी पेस्ट रेमेडीज नहीं देने वाले आपको, वी विल टीच यू हाउ टू डिजाइन रेमेडीज। हर देवता फील्ड का अपना एक मिनरल है, एक फूड है, एक मेटल है, एक एक्टिविटी, एक कलर है, एक एनर्जी है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे नंबर्स भी देंगे अपनी तरफ से जिनसे आप अपनी मैप ड्राफ्टिंग करा सकते हो। दैट मीन्स दैट इज अ एजेंसी which will go on your visit behalf, take the sizes। इस दिल्ली एनसीआर में तो वो काम करती हैं, दिल्ली से बाहर के थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उनके, और हर एरिया में आपको ड्राफ्टमैन वैसे भी मिल जाता है, करेक्ट? तो आपको वो ड्राफ्टमैन एजेंसी हम अपनी तरफ से सजेस्ट, हमारा कोई उसमें कमीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपको नहीं कराना काम उनसे मत कराइए, आपके पास कोई अपना बंदा है आप करा लीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कहीं आप सोचो नहीं सर निकेश जी की तो 60 होगी, 5-7% इनको आता होगा, मेरे को कुछ नहीं आता जी, मेरा इंटरेस्ट है। अगर आपको अपने बंदे से कराना है आप कराइए, बहुत अच्छे से कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको तब भी सपोर्ट करेंगे। और फोन मैं सबका लेता हूँ 11 से 4 के बीच में, कोर्स के दौरान भी और कोर्स के बाद भी। ये आप किसी भी हमारे पुराने स्टूडेंट से सर्वे कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। 10 साल बाद भी फोन करेंगे तो आपको फोन उठा हुआ मिलेगा, इग्नोर किसी का फोन नहीं होता। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो कॉल बैक आएगा, या आप मुझे व्हाट्सएप डाल देंगे कि मेरे को अर्जेंटली कुछ डिस्कस करना है, कोई केस स्टडी आ गई है, मैं फंस गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आपको बैक एंड सपोर्ट लाइफ टाइम तक मिलेगा, जब तक मेरी सांस में सांस है। मैं जिंदा हूं तो सपोर्ट मिलेगा, अगर मैंने सपोर्ट नहीं दिया तो मतलब मैं लाइफ में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन दिस वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है?
हमारा कोर्स एक ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो. दैट इज द लिंक इज बीन शेयर्ड इन द कम्युनिटी ऑल्सो, विल शेयर इट अगेन. कोर्स आपको, कोर्स के कंटेंट्स में एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, सो दैट यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. चलिए देखिए, ये कुछ फीचर्स हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के, जिसके अंदर हम प्लैनेट जिसको सोर्स बोलते हैं, नक्षत्र जिसको अफेक्ट बोलते हैं, और सब लॉर्ड जिसको डिलीवरी ऑफ आउटकम बोलते हैं, जिसको हम यूज करेंगे ड्यूरिंग दिस थिंग. ठीक है. इसमें वैदिक और वेस्टर्न एस्पेक्ट्स दोनों ही डिस्कस करे जाएंगे. इसमें हिट थ्योरी स्पेशली हाईलाइट होगी. ठीक है. ये प्लैनेट्स का डायरेक्शंस के साथ एक एसोसिएशन है. ये कौन से प्लैनेट एसोसिएटेड है किस डायरेक्शन के साथ. ठीक है जी. सन ईस्ट को देखता है, मून नॉर्थ वेस्ट को, मर्करी नॉर्थ को, मार्स साउथ को, वीनस साउथ ईस्ट को, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट को, सैटर्न वेस्ट को, राहु साउथ वेस्ट एंड केतु नॉर्थ ईस्ट. अगेन ब्रह्मस्थान अगेन प्योरली सेंटर्ड रहता है. आपके हाउसेस, हम अपने कोर्स के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू बेसिक वास्तुशास्त्र करेंगे, 5 एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, 45 देवताओं की एनर्जी और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है बहुत डिटेल के अंदर, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये फील्ड्स कैसे काम करती हैं, इसके बारे में बात होगी. प्लैनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनका एसोसिएशन कैसा है, कौन सा प्लैनेट कौन से प्लैनेट का दोस्त है, दुश्मन है, फ्रेंड है, न्यूट्रल है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, उनकी दृष्टियां क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे. ठीक है जी. उसके बाद प्लॉटिंग एंड ग्रिडिंग ऑफ 45 देवतास, इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे इनको ग्रिड करते हैं, इनकी मैपिंग कैसे होती है किसी भी यूजिंग अ शक्ति चक्र. ठीक है. उसके बाद हम आपके साथ इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी भी लेकर आएंगे. एस्ट्रोलॉजी का एसोसिएशन क्या है, 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स, 12 साइन के एट्रीब्यूट्स, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, उनका कुंडली में एक्सॉल्टेशन होना, डेबिलेशन होना, कंजंक्शन होना, उनकी दृष्टियां, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टार लॉर्ड. स्टार लॉर्ड क्या होता है, स्टार लॉर्ड मीन्स नक्षत्रास क्या होते हैं, उसके अंदर सब लॉर्ड क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी के मेन सिग्निफिकेटर्स क्या है, हिट थ्योरी क्या चीज है, ऑर्बिट क्या चीज होता है उसका यूजेज कैसे होता है, एस्ट्रो वास्तु में 45 देवतास को बैलेंस करने के लिए, एक्टिवेशन के लिए कौन सी रेमेडीज हैं और कैसे उनका यूज किया जाता है, उनसे रिलेटेड स्टड्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रिप्स, देवता के भोग, हवन, ग्रोसरी, होम और ऑफिस की कंस्ट्रक्शन, टिप्स फॉर जॉब्स और करियर के लिए, किसी का डिवोर्स केस चल रहा हो वास्तु से कैसे हम संभाल सकते हैं, मैरिज प्रॉब्लम चल रही हो वास्तु से कैसे संभाल सकते हैं, प्रेगनेंसी इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज हो, फॉरेन ट्रेवल हो, कोर्ट केस हो, लिटिगेशन हो, ये सब चीजें हम वास्तु से कैसे कवर कर सकते हैं, ये हम देखेंगे. ठीक है. लाइव जूम सेशंस होंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिलेगा आपको. वो केपी एस्ट्रोलॉजी हिट थ्योरी इसमें इंक्लूडेड है. ये हमारी ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो. ये ऐप प्ले स्टोर पे भी है, ये गूगल ऐप के एप्पल के थ्रू भी है. ठीक है. ये हमारे लिंक्स हैं, ये लिंक्स आपके साथ पर्सनली शेयर कर दिए जाएंगे. अगर कोई जना एप्पल यूज कर रहा है तो वो जब जाएगा तो वो गेट करे, माई इंस्टीट्यूट गेट करे, और उसमें जाकर ये ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल दे, DAOAV, तो वो हमारे ऐप के ऊपर नेविगेट कर जाएगा. माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना है एप्पल पे, और उसके बाद ये कोड डालना है DAOAV. ठीक है. इसके बाद आपने, ये जो हमारा कोर्स है एस्ट्रो वास्तु का, इसके अंदर 45 देवतास, एस्ट्रो वास्तु विद रेमेडीज कवर हो रहा है. 2.5 मंथ्स का है, 2 days to 3 days वीक. इसमें 2 days लिखा है, प्रोबेबली कोशिश करेंगे 3 दिन पर वीक हम क्लासेस करें. 2.5 महीने के 3 हो सकते हैं, कम नहीं होंगे. मेरी क्लासेस हमेशा 2 या 4 फालतू ही होती हैं, कम नहीं होती. मैं एलैबोरेटिव एजुकेशन में बिलीव करता हूँ. आई डोंट बिलीव इन, मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, कोर्स नहीं कराता. जिसको कोर्स करना है वो कहीं से भी कर सकता है, लेकिन जिसने सब्जेक्ट पढ़ना है वो हमारे पास आए.
अगर आप सब्जेक्ट समझना चाहते हो, डेप्थ समझना चाहते हो, क्लैरिटी लाना चाहते हो, तो प्लीज कम टू अस। 15,000 रुपये का कोर्स है ये आप एनरोल बिफोर 20 फरवरी। बैच स्टार्टिंग 24 फरवरी को होगा। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं आप। ठीक है। अब है स्पेशल ऑफर। अगर किसी को स्कूल में एडमिशन ले दिया जाए और उसको कॉपी पेंसिल ना दी जाए, तो क्या वो स्कूल में जाके पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता ना। तो हम आपको एक बेसिक वास्तु किट देंगे अपनी तरफ से। शक्ति चक्र, डाउजर, ऑरा एनहांसर ऑयल या स्प्रे, ये आपको हमारी तरफ से मिलेगा, जिसकी नेट कीमत अगर हम मार्केट में लेंगे या हम देते हैं तो दैट इज अबाउट 3,000 रुपीज। तो आपको इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं पैसा बनाता नहीं और पैसा, आई एम नॉट आरबीआई, मैं कोर्स बनाता हूँ, कोर्स देता हूँ, तो मैं कोर्स रिलेटेड इक्विपमेंट्स दे रहा हूँ आपको, जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। दिस इज अ स्मॉल ब्रीफ ऑन माय ओवरऑल प्रेजेंटेशन। अब आप सबके सवालों के लिए मैं बोर्ड खोलता हूँ। आप में से कोई भी जना कुछ भी सवाल पूछ सकता है। वी आर ओपन टू इट। आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड, वास्तु रिलेटेड, कोई भी कंसर्न, एनीथिंग। वेग क्वेश्चन भी, देर इज नो क्वेश्चन कॉल्ड स्टूपिड क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? आप लोग प्लीज अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो चैट के अंदर, ताकि हमारी टीम उसको नोट कर सके और आपसे बाद में संपर्क कर सके। जी अर्चना जी बोलिए जी। ये जैसे फ्लैट होते हैं, जी, कई बार होता है कोई जगह नहीं होती, अब वो हटा नहीं सकते नॉर्थ ईस्ट में इसमें कुछ बाथरूम ही तोड़ने नहीं फोड़ने की है। जरूरत नहीं पड़ती मैम। हाँ जी। ये बिना तोड़े इसको फोड़े काम होगा। कैसे आप बैलेंस कर देंगे, कैसे क्या? इसमें आपको बिना तोड़े फोड़े काम करना है। इसमें एग्जिस्टिंग फ्लैट के ऊपर कैसे काम करना है, नई कंस्ट्रक्शन पे कैसे काम करना है, वो भी हम हाँ शेयर जी। करेंगे। ठीक है जी। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, किचन आ गई या नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, या बाथरूम आ गया, कोई अब वो बात नहीं, हटा भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं हटा ये भी सकते नहीं मैम। अगर चाहिए। आप एक 16 माले की बिल्डिंग में रह रहे हैं, ऊपर से लीकेज, नीचे सबका हाँ जी। पाइपलाइन वही लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ, वही हमने तो बोला। आपने एक तो बहुत अच्छा इसमें आप, सवाल रेज किया कि अगर सबकी बिल्डिंग में नॉर्थ ईस्ट में ही किचन आ गई है, तो अकेले मेरे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जवाब हाँ जी, अगेन, ठीक। 45 देवताज एंड एस्ट्रो वास्तु। आपकी अच्छा दशाएं अच्छा। खराब जब चलती हैं, तो आपके घर की वो नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में तो ये रहता है ना, घर के कितने लोग हैं, 5-6 लोग हैं, एक ही नहीं मैम, पे। घर जिसके नाम है, अच्छा, घर जिसके जिसके नाम नाम है। है, जी हाँ, घर का जो ओनर है, सबकी एनर्जीज काम करती हैं, लेकिन ओनर जिसके नाम से घर है, जिसके नाम पे वो घर है, वो मैटर करता है। जैसे 2-3 लोग का नाम है या 4 का, हाँ, तब तो भी कोई बात सबका। नहीं। आपके 2-3 जॉइंट फैमिली में भी अगर कोई जना रह रहा है, मान लो 5 कमरे का फ्लैट है, हाँ जॉइंट जी। जॉइंट फैमिली में कोई रह रहा है, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आ रही है, हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकल उसकी दशा खराब चल रही है, तो उसको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम आ रही हो। अच्छा रेमेडीज अच्छा। सिर्फ घर पे नहीं होती, आपके फिजिकल बॉडी पे भी होती हैं। हम आपको कोई ऐसी चीज कहेंगे पहनने के लिए या करने के लिए, जिससे आपके वास्तु में फर्क आ जाएगा। वास्तव पर। जी, और बताइए, कान लीजिए, मैं कितने आपका दिन में क्या फर्क काम, आने लग मेरे को जाता है, एक कितने केस, दिन में? मेरे को एक केस स्टडी याद आ गई। हाँ मैम, क्या कह रहे थे आप, क्या क्या कह रहे थे अर्चना जी? कितने दिन में फर्क आने लग जाता है, जैसे मान मैम, लीजिए कोई भी कोई। रेमेडी जो है ना, वो मिनिमम 45 to 60 डेज का टाइम जरूर लेती है। कभी कभी ये फर्क 15 दिन में भी दिख जाता है, कभी कभी 90 डेज के बाद दिखता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर। हाँ जी। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक केस हुआ था आज से कई साल पहले, नोएडा के अंदर, जहाँ पे एक बच्चे को अगवा कर लिया गया था, और वो बच्चा, पेरेंट्स वर वेरी डिस्टर्ब। तो किसी एक फ्रेंड को उन्होंने रेफर किया ये केस, कि बच्चा चला गया, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? तो जब वास्तु इंस्पेक्शन किया गया, तो एक पर्टिकुलर जगह पे उस बच्चे के मैक्सिमम एक्टिविटी की चीजें पड़ी हुई थी। उन एक्टिविटी की चीजों को मैनेज किया गया, रिप्लेस किया गया, वहां पे एनर्जी फील्ड्स को इंप्रूव किया गया, एंड द पर्सन हु किडनैप्ड, उसके घर में कोई बीमार था, वो पैसे को लेने के लिए उस व्यक्ति के, उसने वो काम किया था, और वो वापस थाने में छोड़ गया बच्चे को। दिस वॉज अ मिरेकल दैट वी सॉ। और मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा, ये एक प्रैक्टिकल, मेरे आंखों की देखी चीज हुई है।
सो एनर्जीज काम करती हैं। आई हैव सीन मिरेकल्स हैपनिंग, आई हैव सीन चेंजेस हैपनिंग। नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, बट अपनी तरफ से जितना ईमानदारी से मैंने अपने जीवन में सीखा है वो आपको पास ऑन करूंगा, और शायद ज्यादा ही दूंगा उससे। आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे चीजों के बारे में भी पता चल जाए जो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। वो कभी कभी कहते हैं ना, खाने के साथ में बाद में आइसक्रीम फ्री होती है, तो आइसक्रीम शायद मिल जाए आपको। चलिए, मैं अपनी तरफ से एक प्रॉमिस करता हूँ आपको, आप सबका चार्ट हम अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। जो जो पार्टिसिपेट करेंगे इस कोर्स के अंदर, सबका चार्ट लिया जाएगा। सबके घर, हाँ, ग्रेडिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है? वो मैं सिखा दूंगा आपको, करके आपको देना पड़ेगा। सबका चार्ट हम एक एक बार जरूर डिस्कस करेंगे ताकि हम उनको हेल्प कर सकें। हाँ पवन जी बोलिए सर, अनम्यूट करिए सर। पवन जी, सर वीडियो खोल लेंगे तो सर मैं देख पाऊंगा आपको। एक सेकंड सर। सर आप अदृश्य हैं ना, इसलिए तो आप नजर में नहीं आए। नाउ कैन यू सी मी? Yes, sir, I can see you. You have a fantastic personality. Why are you hiding yourself? No, it's all right. Yeah. It get disturbed when you unmute all the things. You get disturbed. I can understand. Thank you so much for your kind consideration. Uh, बताइए। Sir, there was a little bit doubt. जी। Say, can we treat in Astro Vastu the northeast bathroom or the सर kitchen? एक ना, मैं सर यहाँ ना थोड़ा सा मिथ क्लियर करता हूँ। Mhm. क्या होता है कि यस, नॉर्थ ईस्ट इफ इट इज डिस्टर्ब तो बेसिक मैनिफेस्टेशन डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी चीज की। हम उसे मैनेज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, एंड टू सम एक्सटेंट सम परसेंटेज। टोटल इरेडिकेशन इन नॉर्थ ईस्ट इज डिफिकल्ट। बेस्ट वे इज टू रिमूव दैट थिंग। अगर वो रिमूव नहीं हो सकता तो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे सम वे और द अदर, ठीक है ना? सो दैट इज देयर। सो आई आई वुड से, आई वुड, अगर मैं होऊंगा और मैं एक 12 माले की बिल्डिंग में खड़ा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, और नॉर्थ ईस्ट ऊपर से लेकर नीचे तक नॉर्थ ईस्ट ही है, तो एटलीस्ट मैं उस एरिया की एक्टिविटी को जितना ज्यादा पॉजिटिव कर सकता हूँ कंसिस्टेंटली, उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। So there is one. I don't know anything about astrology, but suppose a house is fully equipped with Vastu as per Vastu norms and all, everything. सारे उसको सही रखा हुआ, जी जी everything with angular method, उसके measurement के साथ अगर कोई घर बना हुआ है, जी, उस घर के बिजनेसमैन को कई बारी जैसे फाइनेंस रुक जाता है, बाजार से पैसे नहीं आते ना, अगेन तो मार्केट की एक अलग चीज है। इसका क्या कारण हो सकता है? इन स्पाइट ऑफ वास्तु इज ओके फॉर एन सी एग्जांपल। वास्तु, देखिए देयर आर टू वास्तुस दैट आर वर्किंग हियर। वन इज द वास्तु एट होम, अदर इज द वास्तु एट ऑफिस। करेक्ट, बोथ let me complete, sir. Then there is a concept in वास्तु जो एडवांस वास्तु का एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड आया व्याया। हाँ, कि उसके डायमेंशंस के हिसाब से वे, वो बिल्डिंग, वो जो जगह है वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी दे रही है या नेगेटिव एनर्जी दे रही है। एक चीज होती है, आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता आप में से, काकनी विचार, कि आपका नेम और आपके, नहीं, कणकणी चक्र, यू आर टॉकिंग अबाउट कणकणी चक्र, राइट? करेक्ट। नो, दैट इज सेपरेट इशू। मैं ये कहना चाह रहा था, लाइक अगर किसी का वास्तु घर और ऑफिस दोनों ही, और उसके बाद में उसकी पार्टियां उसके पैसे लेट देती हैं या रोक लेती हैं, ये क्या कारण? अगर पार्टी कस्टमर पैसे रोक रहा है तो कहीं ना कहीं इट कैन बी रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, कि वहां से सपोर्ट नहीं आ रहा। देखिए, साउथ फॉर एन एग्जांपल, इफ साउथ ईस्ट इज एग्जैक्टली इन द साउथ ईस्ट पैरामीटर्स, फॉर एन एग्जांपल, दैट इज देयर, बट देयर कलर थेरेपी, स्लैब्स एंड एवरीथिंग आप इज, जो सारी बात कर रहे हो वो सब जो है ना मॉडर्न वास्तु का पार्ट है। एक पर्टिकुलर देवता फील्ड होगा जो उस एनर्जी में उस समय काम नहीं कर रहा होगा, या दशा ऐसी चल रही होगी कि वो उसको ब्लॉक दे रही होगी। अच्छा, यू मीन टू से इफ शनि की महादशा चल रही हो तो सर क्या? अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ शनि आपके लिए अच्छा है, योग कारक प्लेनेट है,
एक मिनट के लिए एग्जाम्पल, तुला राशि का व्यक्ति है, योग कारक प्लेनेट है शनि उसके लिए, ठीक है, उसके बाद भी शनि की महादशा में वो कह रहा है नहीं मेरा तो डाउनफॉल आ रहा है, मेरे लिए तो अच्छा होना चाहिए था, मेरा डाउनफॉल आ रहा है। रीजन कि वहां कोई प्लेनेट ऐसा है जो एक नेगेटिव हिट दे रहा है, जिसके कारण वो शनि को परफॉर्म नहीं करने दे रहा। नहीं, जैसे माफी चाहूंगा, मैं 1 मिनट और लूंगा। नहीं नहीं, कोई जैसे बात नहीं सर, आप एक वृ- पॉजिटिव डिस्कशन कर रहे हो, आई एम नॉट माइंडिंग इट। वृश्चिक लगन की कुंडली हो हम्म। और धनु राशि दूसरे भाव के अंदर में शनि बृहस्पति के साथ बैठा हो, तब तो शनि इतना कष्ट नहीं देना चाहिए सर। नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट ओनली शनि, इट्स अबाउट, देखिए देर आर कॉन्सेप्ट्स एंड जो डायरेक्शनली, अब आपने बोला वृषभ सेकंड हाउस के अंदर शनि और जुपिटर बैठे हैं। हाँ, धनु राशि में बैठे हैं और हाँ, वृश्चिक लगन की कुंडली है जिसका मंगल स्वामी है, ठीक है। सर, मैं एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ हाँ आपसे। जी। सेकंड हाउस किसका है? धन का, धन का है, फैमिली राइट। का है, रिसोर्सेज का हाउस, करेक्ट। हम्म, हम्म। आपने वहां पे शनि महाराज को बैठा दिया। शनि की बेसिक एट्रीब्यूट क्या है? शणाया शणाया काम कराना, स्लो स्लो प्लैनेट इट इज, स्लो करेक्ट। स्लो काम कराना। अब वो क्या करेगा? आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देगा। जब आप एक्सपेक्टेशन करोगे कि आज तो मुझे मिल जाना चाहिए, वो डिलीवरी नहीं देगा। बट वो अगेन सर, देगी। गुरु बैठा है, कोई गुरु। बात नहीं सर, वृश्चिक राशि के लिए शनि वैसे भी कोई बहुत ग्रेट प्लेनेट नहीं है, करेक्ट। वैसे भी कोई बहुत ग्रेट प्लेनेट नहीं है। बट अगर वो गुरु के साथ बैठा है तब भी तो कोई बात नहीं सर, गुरु के साथ बैठा है तो वो न्यूट्रल है, इज्जत दे रहा है उसको, वो उसको इज्जत दे रहा है, वो उसको इज्जत दे रहा है। घर का एक बुजुर्ग आदमी है जिसकी डोमिनेंस चल रही है घर में, हम्म, उसके एडवाइस से काम चल रहा है। अच्छा। एवरी टाइम ही गोज फॉर एन एडवाइस, करेक्ट एडवाइजर, करेक्ट थिंग, इट इज मैनेजिंग द बैंक बैलेंस बट नॉट गिविंग अबंडेंस। स्केर्सिटी भी नहीं है और अबंडेंस भी नहीं है। और जहां जुपिटर बैठता है वो तो वैसे ही एक किसी एक कारक तत्व को वीक कर देता है, और जुपिटर वेल्थ का कारक है, तो मनी मैनिफेस्ट होने में दिक्कत आ रही है। या मंगल छठे घर में बैठा है लेकिन सर हम बृहस्पति। पर्सनली डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपने केस स्टडी करी तो मैंने डिस्कस कर लिया। आपको पर्सनल डिस्कस करना है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, और ओके, कंसल्टेशन की बात कर लेंगे, फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम्म, ठीक है, चलिए। और किसी का कोई सवाल? So what exactly you will be teaching in this class, right? मुझे मैम confusion थोड़ा आपको syllabus में। 45 देवता एनर्जीज के बारे में पूरा पता चलेगा, जो वास्तु से रिलेटेड है। वो कैसे मैनिफेस्ट होती है, कैसे काम करती है, उनकी रेमेडियल चीजें क्या हैं। उसके बाद उसका वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से क्या संबंध है, उसको कैसे एस्ट्रोलॉजिकली आप बिना किसी के घर में विजिट करें, घर में बैठे बैठे एस्ट्रोलॉजिकली कैसे आप उसे चेक करके करेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने किसी के वास्तु देवता एनर्जी फील्ड्स को मैनेज कर लिया, मैनेज करने के बाद अब आपको एस्ट्रोलॉजिकली चेक करना है कि हाँ और कोई एरिया तो नहीं है। इट्स अ ड्यूल चेक, वास्तु प्लस एस्ट्रोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड। We have planets in Vastu, we have planets in astrology. We have directions in Vastu. These directions are correlated to some signs and houses in astrology. तो इसको कंबाइन करके कैसे कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे आप एक चीज को देख सकते हो, होलिस्टिक लेवल पे चीजों को देख सकते हो, वो ये कोर्स है। इट विल गिव यू वाओ डेप्थ। मैं आपको कोर्स के बाद गारंटी दे सकता हूँ, यू विल से कि सर मजा आ गया। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे केतु इज रिलेटेड टू वुड फॉर एग्जाम्पल, और या राहु इज लाइक द डार्कर मे बी आयरन और समथिंग, तो वो जिस डायरेक्शन में पड़ा है उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम उस हिसाब से आएगी नहीं नहीं ऐसे। नहीं मैम, ऐसे नहीं होगा। हमें, मैं वही कह रहा हूँ ना, इट्स नॉट दैट सिंपल फॉर मी टू कवर दैट थिंग इन वन मास्टर क्लास। इट्स अ डिटेल्ड टॉपिक। देर आर साइंस, साइंस भी एक डायरेक्शन शो करते हैं, हाउसेस भी एक डायरेक्शन शो करते हैं। प्लैनेट्स के अपने कुछ लिविंग और नॉन लिविंग एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। उनको मर्ज करके हम कैसे देखना है, और उसमें देवतास का रोल, हर प्लैनेट का एसोसिएशन किसी देवता के साथ भी है, ठीक है, वास्तु देवता के साथ है। मान लो किसी को लकड़ी का काम करना है और कह दी मैं लकड़ी की फैक्ट्री डाल रहा हूँ, तो मुझे कौन से देवता फील्ड्स के अंदर पावर डालनी है कि वो फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक आदमी कहे नहीं मैं बार खोलने जा रहा हूँ लिकर का, मेरे बार में लोगों की कमी नहीं होनी चाहिए,
यानी कि मुझे एडिक्शन की अट्रैक्शन लेके आनी है वहां पे। जो आदमी वहां बैठे वो लंबी देर तक, अब वह इन नेगेटिव वे तो आप कह सकते हो जी आप किसी को ला रहे हो, लेकिन एक होटल वाले के लिए तो इट इज क्लाइंट। उसका जितने ज्यादा वो पैक पियेंगे उतनी ज्यादा उसकी इनकम होगी। करेक्ट। तो मैं एक पॉजिटिव वे में चीजों को बोल रहा हूँ कि अट्रैक्शन कैसे क्रिएट करनी है। आपका कौन सा जोन आपके क्लाइंट को आपके पास बिठाए रखेगा, बार बार लाए रखेगा, और कौन सा जोन नए क्लाइंट्स ला के देगा, और कौन सा जोन नया एक्सपेंशन का पैसा देगा या एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन को बढ़ने का पैसा देगा, कौन सा जोन आपको कंसिस्टेंसी दे देगा, कौन सा जोन आपको चलायमान रखेगा, आपकी प्रॉफिट को बढ़ाएगा, आपके मेंटल कंसंट्रेशन को इंप्रूव करेगा। वहां कौन सा देवता फील्ड पर्टिकुलरली पे हम काम करें कि हमारी एनर्जीज अच्छी हो जाए। मान लो किसी का N6 या N7 की एंट्री है, विच इज द्वितीय एंड अदिति एंट्री, द्वितीय एंड अदिति की एंट्री है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या होगी वहां पे, क्या हो सकती है? आपने क्या खोल दिया? आपने कंसंट्रेशन के द्वार को खोल दिया। अब आपके वहां पे मेंटल कंसंट्रेशन, मेंटल अलाइनमेंट वीक होना शुरू हो जाएगा। घर में जो बच्चे होंगे वो आपके अनुसार काम नहीं कर रहे। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। हर दूसरी मदर ये बोलती है नहीं मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं। चिल्ड्रन आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशन एंड वैल्यूज एंड morals ऑफ फैमिली, दे आर ब्रेकिंग द morals ऑफ फैमिली। इस तरह से उस द्वार को जब मैं ट्रीट करूंगा तो वो कंसंट्रेशन वापस आ जाएगी। बच्चा पढ़ता तो है मगर एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं होते, मेमोरी इश्यूज आ जाते, मेमोरी रिटेंशन नहीं हो रही। वहां पे भी ये देवता फील्ड्स काम करते हैं। और कोई सवाल में? आई होप यू आर सेटिस्फाइड। एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग? सर मुझे पूछना था। बोलिए सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए जी। अभी आपने कहा था प्लिंथ जब हम ऊपर निकालते हैं सर आपके यहाँ ना आवाज की प्रॉब्लम है सुधीरेंद्र जी। आप जितनी बार भी आपने अनम्यूट किया आपके यहाँ आवाज की कंस्ट्रक्शन की प्लिंथ ऊपर आते आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हैं, गजेंद्र जी आवाज नहीं आ रही वो मुझे। ब्रह्मस्थान हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही सर। ओहो सकल आप आवाज पहले ठीक कर लीजिए। देना। संजय जी हेलो आप कुछ पूछना चाहते हैं तब तक? हेलो सर। जी सर। हेलो 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 एक जना बोलिए सर, कोई एक। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ हेलो रही है सर, बोलिए। हेलो हाँ जी सर बोलिए सर। आ रहे। जी। तो मेरा कहना था ये जो प्लिंथ है, हाँ ये प्लिंथ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रह्मस्थान एक्टिवेट होता है तो हाँ ये प्लिंथ के सेंटर में होगा ब्रह्मस्थान, ये हाँ आपने जी कहा ना। हाँ जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन ये प्लिंथ निकालने के बाद इतना ही कंस्ट्रक्शन किया पूरा। सर आप तो जितना भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप देखिए देर आर टू थिंग्स। जब एक बड़ी फैक्ट्री बनती है तो उसकी बॉन्डर्ड लैंड की भी अलग सेंटर होता है, और जो बिल्डिंग बनती है उसका भी अलग सेंटर होता है। तो एक बड़ी कंस्ट्रक्शन के अंदर 3 या 4 सेंटर्स निकलते हैं। वो मैं आपसे जब हम कोर्स की बात करेंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे। देर दीज आर द क्वेश्चन जो हम कोर्स में कवर करेंगे आपके साथ। अच्छा। ठीक है ना? और एक पूछना था, ये फर्स्ट जी। फ्लोर में जब हम गैलरी गैलरी देखते हैं, गैलरी जो कंस्ट्रक्शन के बाहर आती है, हाँ गैलरी हाँ। बालकनी वगैरह, जी जी जी। तो वो ब्रह्मस्थान को अफेक्ट करती है क्या? वो सर उसमें डिपेंड करता ब्रह्मस्थान है के लिए वो गैलरी भी के साइज। एरिया कवर करना डिपेंड। पड़ता है? सी अगेन दिस इज नॉट, ये मॉडर्न वास्तु का पार्ट है जो आप बात कर रहे हो। उसके अंदर गैलरी के साइज पे डिपेंड करेगा अगेन। वो गैलरी ओपन का हो या साइज, क्लोज हो, गैलरी साइज का पर साइज देखते क्या हैं। रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका गैलरी कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर वो टोटल एरिया का सिर्फ 1% है तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं कर रहा, 2% है इम्पैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है नहीं। तो इट विल इम्पैक्ट। अच्छा अच्छा। अगर वो और कवर्ड है एक तो वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट ही गिना जाएगा, अगर नहीं कंस्ट्रक्ट कवर्ड है तो नहीं गिना जाएगा। अलग अलग पॉइंट्स हैं उसके अंदर बड़े सारे। अच्छा। जी।
और एक बात मैंने सुनी, ये जो वास्तु देखने आते हैं वो शाम के बाद वास्तु नहीं देखते, क्या बिल्कुल बुरा नहीं इम्पैक्ट देखना पड़ता है चाहिए, क्या उन पर? बिल्कुल नहीं देखना नहीं चाहिए। देखता है। हाँ जी। अच्छा, हम्म। वास्तु देखने के लिए जिस घर में जाते हैं वहां का खाना पीना कुछ नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें जितना अपने को शुद्ध रखेंगे, वहां की एनर्जीज को नहीं लेंगे, बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर अस। पूर्णिमा अमावस्या ये देखना पड़ता है क्या? वास्तु कंसल्टेंट जो आता है क्या? उसको क्या अमावस्या चीज? के दिन नहीं देखना, ऐसा भी कुछ सर बहुत सारे होता वो है? चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आपको कौन से दिन अवॉइड करने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। दीज आर, दैट इज ए एलेबोरेटिव टॉपिक। ठीक है अच्छा, ओके। जी। चलिए, और किसी का कोई सवाल नहीं तो हम लोग वाइंड ऑफ करें आज। संजय जी, आपका कोई सवाल था? नहीं सर, मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। कैसा लगा आप लोगों को आज का बहुत सेशन? बढ़िया लगा सर। मैं ये 45 देवताओं के बारे में पूरा डिटेल से जानना चाहता हूँ। आगे चल के जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। I hope all of you will join the session. We will love to have each one of you in that course, not from point of view of any enrollments, कि आप लोग इस सब्जेक्ट को डिटेल में समझ सकें, ये आपको डेप्थ दे सके। हमारे बैच साइजेस बड़े नहीं होते। आई डोंट वांट मोर देन 15 to 20 पीपल। हमें 20 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। हम पर्सनल कंसंट्रेशन देना चाहते हैं हर स्टूडेंट को, सो दैट जब वो यहाँ से निकले तो उसको समझ में आ सके डेप्थ। उसको ये ना लगे कि यार मैंने ज्वाइन कर लिया लेकिन मेरे क्वेश्चंस को आंसर नहीं मिला, मेरी क्वेरीज ठीक नहीं हुई, या मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रहे आगे से। 100 आदमियों को एड्रेस देने में बहुत तरीके की डिफिकल्टीज आती हैं। मैं उस डिफिकल्टी से आप लोगों को नहीं गुजारना चाहता, तो एक कंट्रोल्ड बैच होगा। आई डोंट टेक मैक्सिमम। मेरे बैच साइज में 30 से ज्यादा लोग नहीं होते। 30 is a higher limit, 20 is a minimum limit, 15 to 20 people। ठीक है, प्लीज शेयर योर फीडबैक्स ऑन आवर सर्वे। वी विल पुट अ सर्वे इन कम्युनिटी, तो आप लोग प्लीज अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर डालिएगा। दैट विल हेल्प पीपल जिन्होंने गलती से ये सेशन मिस कर दिया है। ठीक है सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी इस सेशन की दोबारा? सर, इस सेशन को हम लोग अभी यूट्यूब पे डाल देंगे थोड़े टाइम में, तो यू कैन सी इट अगेन एंड अगेन देयर, एंड यू कैन शेयर थैंक इट यू। विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सर। राइट सर, राइट, थैंक यू।